बीजेपी के किसी भी नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, विधायक, खुद मोदी जी से पूछ लो कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। इन्हें ये नहीं पता होगा कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। इनका उद्देश्य यही था कि 400 पार आए और संविधान खत्म करें। तो देश सरकार नहीं चला रही है। मोदी जी की सरकार बैसाखियों पे है, एक इधर को लग जाएगी, एक उधर को लग जाएगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इसमें जंतर मंतर हूँ और आप देख सकते हैं हमारे साथ एक भाई साहब हैं और टी शर्ट पहने हैं और स्पष्ट इनके जो ये चेस्ट है इस पर यहाँ पे राहुल गांधी जी की तस्वीर देखने को आपको मिलेगी और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक भाई साहब ये झंडा लिए हैं। तो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी। सर, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय राहुल गांधी और जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो हाथ में संविधान लेके पूरा देश में घूम रहे थे। ऐसे में संविधान संपन्न हुआ, लेकिन जो नीट को लेकर बच्चे रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी उस पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। लेकिन धर्म की राजनीति क्या, जिस तरह से बीजेपी धर्म की राजनीति करती थी, ऐसे ही में संसद भवन में राहुल गांधी अब धर्म की राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति ना तो की है ना करेगी, कभी नहीं करेगी। अब ये काम सिर्फ बीजेपी का है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं और वोट खींचते हैं। नहीं, आप भी सर, आपको भी पता होगा पूरे देश में धर्म की राजनीति इसमें गहमागहमी है। हिंदू तमाम जगहों पे आपको पता है, जिस तरह से राहुल गांधी के जो बयान आए हैं, हिंदू हिंसक है, हिंदू चीजें हैं। बीजेपी वालों से ये पूछो कि ये जिस हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चारों ग्रंथों में हिंदू शब्द ही नहीं लिखा हुआ। चारों ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ। सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के नाम प्रोनाउंस होते होते हिंदू आ गया। ये थे सनातनी। इन्हें हिंदू पता नहीं कहाँ से आया। नहीं, भैया जी ने जो है ना, राहुल जी का पूरा वो भी नहीं सुना आपने, स्टेटमेंट उनका संसद भवन का। उन्होंने ये हिंदू नहीं है, एक में हिंदू नहीं है, लोग सनातनी है। हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, सनातनी है। ये सिंधु नदी से जब पारे आए थे तो लोग बाग प्रोनाउंस करते करते सिंधु को हिंदू हो गया, तब ये हिंदू पड़ा है। चारों ग्रंथों में, मैं लिख के दावा दे रहा हूँ, फैक्ट पे। मोदी जी की तरह हवा में बात नहीं करता मैं कि 10 लाख 15 लाख खाते में आएंगे, ये रोज 4 लाख रोजगार कराएंगे। फैक्ट पे चारों ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ कहीं पे, चारों ग्रंथों में। मैंने कहा ना, बीजेपी के किसी भी नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, विधायक, खुद मोदी जी से पूछ लो कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। इन्हें ये नहीं पता होगा कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। अब ये सनातनी हो गए, हो नहीं गए। सनातनी ही पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म। बौद्ध धर्म से लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म से सनातन धर्म का उदय हुआ है। देखो, मैं इतना ज्यादा धर्म पे नहीं जाने का। ये जो बीजेपी जिस बात पर इन्फ्लुएंस करती है, मैं उतनी बात ही करूंगा। चलिए, आप लोग अभी यहाँ नीट को लेकर जंतर मंतर पर तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल आए हैं, लेकिन आप लोग पूरे चुनाव में संविधान को लेकर, जिस तरह से बाबा साहब के नारों को लेकर जिस तरह से चुनाव लड़ा, ऐसे में 4 तारीख को रिजल्ट आते हैं। सर सुन लीजिए, 4 तारीख को रिजल्ट आते हैं। 3 तारीख को रात को पार्लियामेंट के जो परिषद है, वहाँ से बाबा साहब, गांधी जी और छत्रपति साहू जी के प्रतिमा को हटा दिया जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कोई भी घटक दल सड़क पे नहीं आता है। क्या कहेंगे आप? क्या ये सिर्फ राजनीति कहीं ना कहीं चुनाव जो आप लोग नीट को लेकर कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं कि बच्चों का सच में मांग कर रहे हैं? देखो, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए, आम आदमी के लिए, ठीक है, हमेशा भला चाहा है और उनके हित के लिए कार्य करें। एम्स बनवाया, अपने लिए तो नहीं बनवाया। एम्स हॉस्पिटल बनवाया, IIT बनवाया, अपने लिए तो नहीं बनवाया कांग्रेस ने, किसी को बेचा नहीं, ठीक है। जो प्राइवेटेशन से निजीकरण करा सरकारी, वो आम जनता के लिए करा ना, कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए नहीं करा ना। और पहले दिन ही राहुल जी ने, जब संसद स्टार्ट हुई इस विधानसभा के इलेक्शन के बाद, संविधान दिखा के ये पूरी बीजेपी की सरकार को, जो 10 सालों से ही तानाशाही कर रही थी, संविधान में नष्ट कर रही थी, इनका ये जो नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार, इनका उद्देश्य यही था कि 400 पार आए और संविधान खत्म करें। क्योंकि संविधान खत्म हो जाएगा तो ये जो मनुवादी वाली सोच है कि छोटा स्तर छोटा रहे, और जिस तरीके से देश बेच दिया है, ये जो देश सरकार नहीं चला रही है, ये अडानी और अंबानी चला रहे हैं। और देश में जिस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति करके इतनी नफरत फैला दी है, उनका मोटो चालू रहे। मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने संसद में पहले दिन ही कह दिया, संविधान दिखा के, ये देश संविधान से ही चला है, संविधान से ही चलेगा।
27 तारीख को इसी जंतर मंतर पे बाबा साहब की प्रतिमा हटाने को लेकर बड़ा जन आक्रोश यहाँ आया था। आप उसमें शामिल हुई थी कि नहीं? सर नहीं होती। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर जिस तरह से बच्चों के साथ जिस तरह से धांधली हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 1563 बच्चों का एग्जाम हो गया है, लेकिन आज भी जितने भी इंडिया के घटक दल है वहाँ ये जंतर मंतर पर उपस्थित। आप क्या कहेंगे? सर ये खाली नीट की बात नहीं है, जितने भी पेपर अब तक हुए हैं सभी लीक हो रहे हैं। चाहे आप यूपी पुलिस सुन लो, चाहे आप एपीओ सुन लो, चाहे आप लेखपाल की सुन लो, सभी पेपर लीक होते हैं। अब तक इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है कि इसे बदला जाए, कि मतलब इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए कि बच्चों का पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। आज जो बच्चे जिनकी एज निकल गई हैं, जिन्हें उन्होंने वो तैयारी में लगे रहते थे, लेकिन ये सरकार जब से आई है ना पेपर हुए हैं, ना कोई वैकेंसी निकली है, ना बच्चों का जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, बच्चे सड़क पे उतरे हुए हैं। ये सरकार तो एक और बात है, ये सरकार मनुवादी विचारधारा से चल रही है। लोग कह रहे हैं, हमारा कहना नहीं है, वो मनुस्मृति लागू करना चाहती है। लेकिन बाबा साहब ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर, महिलाओं के जीवन को लेकर जिस तरह से संघर्ष किया, उनके हक अधिकार दिलवाए, लेकिन उनकी प्रतिमा हट जाती है, आप लोग रोड पे नहीं आते हैं। आप महिला हैं, इसलिए मेरा ये सवाल है आपसे। सर देखिए, सरकारी विभाग में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, फोटो लगे हुए हैं, लेकिन उधर से निकाल दी गई है। इसके एक्चुअली मुझे मेरा सवाल है कि आपको रोड पर आना चाहिए। हाँ आना चाहिए, लेकिन मेरे को इस चीज की अभी अच्छा, वो जानकारी नहीं है जो पार्लियामेंट के साथ। ये मेरे को इस चीज की अभी जानकारी नहीं है। तो और भाई साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति हट गई है, उसको लेकर आप लोग रोड पर नहीं? साहब की मूर्ति हटी है वो बहुत गलत हुआ है, उसके बारे में भी प्रोटेस्ट हो, या जो हमारे बड़े लीडर्स हैं जो संसद भवन में जाते हैं उनको ये बात रखनी चाहिए। तो संसद भवन में आपके बड़े लीडर जाते हैं, राहुल गांधी इस समय विपक्ष के नेता हैं, और इस समय नीट के बच्चे जो है रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? वो भोलेनाथ धाम, ये वो मंदिर, वो सारी बातें हमने विपक्षी तो सीखी हैं। विपक्ष ने पिछले 10 साल, क्या लग रहा है कि जो विपक्ष धर्म की राजनीति करता है वही राजनीति अब राहुल गांधी करेंगे? हम कांग्रेसी या इंडिया गठबंधन कभी भी धर्म की राजनीति आप कह रहे हैं कि उन्हीं से सीखे हैं। क्या कहना पड़ता है ना भाई, कभी कभी उसी की लैंग्वेज में हमें जवाब देना पड़ जाता है छोटे भाई। तो ये है कि आप एक ही तरफ सवाल मत पूछो। आप देखो पिछले 10 साल में क्या हुआ है, उसके हमसे सवाल पूछिए। और अगर नीट से भी अलग जाए तो आपने रामपथ बनाया अयोध्या में, वहां पर रामपथ गिर गया पहली बारिश में ही। रामलला जहां पर विराजमान है वहां से छत छू गई। आपने जबलपुर एयरपोर्ट बनाया, पहली बारिश में वो छू गया। इस पे सवाल पूछिए आप। हम बात हमारी नहीं है, बात इस देश की है। मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूँ स्वस्थ शिक्षा रोजगार पे, आखिर ये प्रश्न कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, जो हम युवा हैं हम उठाएंगे। हम आपके नेता तो इस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। कब नहीं कर रहे बताइए? जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं बस। देखो संसद भवन का सत्र खत्म। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, आप क्या कह रहे हो? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, अरे मैनिफेस्टो में होना अलग की बात है, संसद भवन में आप पहुंच गए, वहां पर उठाई नहीं रहे। कोई को कब नहीं उठाया है? राहुल गांधी ने पहले 18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म हो गया। सत्र खत्म हो गया ना। सबसे पहले जब हमने चुनाव लड़ा और हमने जब अपना मैनिफेस्टो दिया, उसके अंदर हमने ये सबसे पहला सवाल रखा कि बेरोजगारी और जाति जनगणना। हर प्रोटेस्ट के अंदर राहुल गांधी जी हमारे इसको उठा रहे हैं। आप बताओ किस मुद्दे पे कह रहे हो? बताओ। बीजेपी तानाशाही यार, खेत से फसल कट कर आ गई, रखे है, खाना नहीं बनाकर खाओगे तो कैसे खाओगे? बीजेपी तानाशाही सरकार है। ये बताओ 10 साल के अंदर 72 पेपर लीक हो चुके हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो काम आता है, अब तो संसद भवन पहुंच गए। संसद भवन पहुंच गए तो वो बता रहे हैं ना, प्रोटेस्ट हमारा जारी है। ये बताओ आप 10-12 साल के अंदर 72 पेपर लीक हुए, कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बताओ। आज यहाँ बच्चे हताश है, इंडिया अलायंस का आज यहाँ प्रोटेस्ट है, ये किस कारण है बताओ? मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, देश में क्या हो रहा है ये क्या है? मोदी जी का कहाँ डंका बज रहा है? मोदी जी की सरकार बैसाखियों पे है, एक इधर को लग जाएगी एक उधर को लग जाएगी, कोई डंका नहीं। ये भाई साहब है और टोपी लगाए हैं कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? जो नीट का जो एग्जाम हुआ है उसमें आए हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है नीट एग्जाम को लेकर, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये है कि
जो नीट के पेपर जो ये लीक हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? इतने बच्चों का भविष्य खराब होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही तो जिम्मेदार है इसकी, और कोई थोड़ी होगा। अब यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अंदर कोई बात नहीं उठती संसद में, किसी तरह के कोई प्रोटेस्ट नहीं। कौन बात उठाएगा? ये जो विपक्ष में वही तो बात उठाएंगे। अभी हम बाहर से पीछे से जब आ रहे थे तो अभी हमको सब जो ये प्रशासन है वो रोकने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक आने ही नहीं दे रहा था। तो आगे नहीं, अभी आपने कहा कि बच्चे, मैं तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, संसद भवन में बात उठने चाहिए। बात कौन उठाएगा जब राहुल गांधी अब धर्म की बात करने लगे हैं? कहाँ करते हैं धर्म की बात राहुल गांधी? कहाँ देखा है अपना राहुल गांधी? भोलेनाथ चारों धर्म की बात करें, आप कह रहे हैं तो वो तो साथ में लेके चलना पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा बात। ये थोड़ी के मतलब किसी भी तरह की, तो अगर धर्म की बात करें तो नीट की बात नहीं करेंगे, वो करते हैं वो नीट की बात, लेकिन कोई कौन से आपको लगा उनकी बात पहला सत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बारे में उन्होंने बात की? शिक्षा रोजगार के बारे में राहुल गांधी बात करते हैं। बात किए कि नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? किए हैं बात। आप देखे हैं? हाँ, मैं देखा हूँ संसद भवन का जब सत्र चल रहा था तो देखे हैं आप कहाँ देखोगे नहीं हुआ है बात? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सुनो, आप लोगों को सब पता होता है, लेकिन मतलब ये घुमा फिरा के बातें मुझसे हमसे मत करो इस तरीके से। आपको ही पता है सब। आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। क्यों नहीं है? जब है ही नहीं, क्यों नहीं है आखिर? अब देख लेंगे ना, तुम देख। अच्छा ये बताओ, धरना कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे? तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रही है। बताओ धरना कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे? पहले ये बताओ धरना कितने दिन से? आज तक चैनल पे दिखाया? किसी चैनल पे दिखाया धरना? बताओ मुझे तुम। मोदी जी से जब समय मिलेगा तब न दिखाएंगे। आप लोग इतना छोटा छोटा धरना करेंगे। वो है ना, मोदी जी को दिखाओ बस। बोल के दोबारा बोलो, उसे ही दिखाओ बस। खाली मोदी जी को दिखाओ। मोदी जी से तुम्हें समय नहीं मिलता, उन्हें 50 कैमरे वालों की जरूरत होती है, ठीक है ना? उनके पास ही आप लगे रहो। मोदी जी देश के 20 सुनो, अगर उनसे समय मिले तो दिखा देना कि यहाँ क्या चल रहा है। मोदी जी देश को आगे लेकर जा रहे हैं तो किसको दिखाया जाएगा? कौन से देश को आगे लेकर जा रहे हैं? विश्व में डंका बज रहा है। पता है कर्जा कितना है भारत को? कितना 80 कर्जा? करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं ना। 80 करोड़ बेरोजगार तो कर दिए ना। 80 करोड़ लोग बेरोजगार तो कर नहीं, आप मोदी जी के समर्थक नहीं। 80 करोड़ बेरोजगार कर दिए या नहीं कर दिए? नहीं, बेरोजगार नहीं किए, बहुत काम दिए बार। समर्थक मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, जो सही काम करेगा उसका समर्थक। क्या कहेंगे सर आप किस बारे में? अरे ये जो एग्जाम जो हुआ है नीट का, उसको लेकर यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल आए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एग्जाम लीक तो हुआ है, सबको पता है। पेपर लीक नहीं हुआ है। नहीं हुआ यार, हुआ है लीक। कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, उसमें धांधली दिखाई गई थी, उस बच्चों को सुप्रीम कोर्ट में मामला है। ये कोई बात नहीं होती। तुम कौन फैसला कर रहे हो भाई? अगर पेपर लीक होता, नेट का पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, उसके एग्जाम डेट पड़ गए, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, उसमें स्कैम हुआ है। नहीं, स्कैम कुछ नहीं हुआ। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन बच्चों का री एग्जाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला। अच्छा है भाई। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं जो री नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जंतर मंतर है और यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे वो अपने बैनर तले बैठकर, आप अपने हाथ में झंडे वंडे लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो नीट पेपर में धांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसका दोबारा एग्जाम कराया जाए और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश में एक भी पेपर जो NTA करा रही है, तमाम जो संस्था करा रहे हैं, वो निष्पक्ष और नहीं करा पा रहे हैं। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।